नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 17 मार्च को पेश होगा बजट, सिर्फ इन्हें मिलेगी यूपीएस, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश का बजट सत्र फाइनल हो गया। वह 10 मार्च से 28 मार्च तक बजट सेशन चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी और सीएम सुक्खू 17 मार्च को बजट पेश करेंगे। यह फैसला शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बता दें कि बजट सत्र के लिए 10 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और फिर 13 मार्च को सीएम चर्चा का जवाब देंगे। वहीं केंद्र सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस शुरू किए, जिसकी घोषणा 24 जनवरी को की गई थी। वहीं अब 1 अप्रैल से इसे लागू कर दिया जाएगा। वहीं यूपीएस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही मिलेगी। हालांकि सरकार ने एक विकल्प भी रखा है कि या तो एनपीएस लो या फिर यूपीएस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी को रिटायर होने पर एक तय पेंशन दिया जाएगा। युवाओं के लिए खुशखबरी, लंबित 6 पोस्ट कोड का रिजल्ट होगा जारी। जब मंत्रिमंडल ने 6 पोस्ट कोड्स के लंबित परिणामों को जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत कुल 699 पद शामिल है। बता दें कि इन पोस्ट कोड में मार्केट सुपरवाइजर पोस्ट कोड 977, फायरमैन पोस्ट कोड 916, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980, एचपी सचिवालय क्लर्क पोस्ट कोड 962, बिजली बोर्ड लाइनमैन पोस्ट कोड 971 और स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड 928 शामिल है। मंत्रिमंडल ने तहसीलदार ग्रेड 1 के 13 पद सीधी भर्ती से लोकसभा आयोग के माध्यम से भरने की मंजूरी दी गई। वहीं नरवा में दमकल चौकी खोलने की मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले डॉक्टरों को पूरा वेतन दिया जाएगा। वहीं पुलिस थानों व पुलिस चौकियों का स्टाफ की दृष्टि से युक्तिकरण किया जाएगा। वहीं थानों को 5 श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने पुलिस चौकी संजौली को पुलिस थाना बनाने की स्वीकृति दी। वह साथ ही इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी। वह कांगड़ा में जल शक्ति मंडल खोलने, श्री नैना देवी के जखात खाना में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने की मंजूरी दी। योजना विभाग में एआरओ के 2 पद स्वीकृत किए हैं। वह संयुक्त निदेशक के भर्ती एवं पदोन्नति नियम में संशोधन की मंजूरी दी। वह ट्रेजरी विभाग में ट्रेजरी अधिकारी के 3 पद लोकसभा आयोग से भरने की स्वीकृति दी। इन कर्मचारियों को स्टडी लीव पर पूरी सैलरी, नई नौकरियां और एंट्री टैक्स पर फैसला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। वह बैठक में जिला शिमला के नरवा में अग्निशमन चौकी खोलने तथा इसमें विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में तहसीलदार के 9 पद सृजित कर भरने की स्वीकृति प्रदान की। इंदौरा में स्थापित होगी शुगर मिल। हिमाचल सहित पंजाब और जे.एंड.के से भी लिया जाएगा गन्ना। जब प्रदेश में कृषि से स्वरोजगार पैदा करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। वह परंपरागत खेती से हटकर गन्ने की पैदावार को बढ़ाने और प्रदेश में ही शुगर मिल लगाने के प्लान पर सरकार काम कर रही है। वह कांगड़ा जिला के बॉर्डर व इंदौरा क्षेत्र में शुगर मिल स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही है। बता दें कि मिल को सफल बनाने के लिए यहाँ से पंजाब और जे.एंड.के से भी गन्ना लिया जा सकता है। वह ग्रामीण क्षेत्र में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत किया जा सके। इस संबंध में शुक्रवार उपायुक्त कार्यालय परिसर के सभागार में एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई। बस उपायुक्त ने कृषि विभाग तथा एसडीएम को सभी बिंदुओं, वित्तीय प्रावधानों, गन्ना उत्पादन के जमीन की उपलब्धता सहित तकनीकी संसाधनों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब कर्मचारियों को मिलेगा ट्रांसफर रुकवाने का मौका। जय हिमाचल की ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए तबादला नियम में संशोधन किया है। अब यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने तबादला आदेश से संतुष्ट नहीं है तो इसके खिलाफ रिप्रेजेंट कर सकता है। यह रिप्रेजेंटेशन उसी अधिकारी के समक्ष देनी होगी जिसके हस्ताक्षर से तबादला आदेश जारी हुए हैं। इस रिप्रेजेंटेशन पर कंपिटेंट अथॉरिटी को 30 दिन के भीतर फैसला देना होगा। बता दें कि इस फैसले में यदि तबादला आदेश रद्द हो जाता है तो पुरानी स्थिति रिस्टोर हो जाएगी, यानी कर्मचारी अपने पिछले स्टेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं। राज्य के तबादला सिद्धांत में इस तरह का बदलाव पहली बार हुआ है। बता दें कि हिमाचल सरकार अब भी 2013 में बने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल के माध्यम से तबादला आदेश करती है। इसमें तबादलों के खिलाफ रिप्रेजेंट करने का कोई प्रावधान पहले नहीं था। इसलिए अब कार्मिक विभाग ने पैरा नंबर 22 के बाद 22A क्लोज को जोड़ा है। इसमें तबादले पर होने वाली किसी भी शिकायत की सुनवाई का प्रावधान किया गया है।
पूर्व सैनिकों को शिक्षा विभाग में नौकरी, टीजीटी नॉन मेडिकल, टीजीटी आर्ट्स के लिए हुआ इंटरव्यू। जब पूर्व सैनिक कोटे के आधार पर शिक्षा विभाग से मिले पद भरने के लिए साक्षात्कार का आयोजन शुक्रवार के दिन किया गया। मैं टीजीटी नॉन मेडिकल तथा टीजीटी आर्ट्स के तहत पद भरने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हुई। इस प्रक्रिया में प्रदेश भर से पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। मैं शुक्रवार सुबह 10 बजे से पूर्व सैनिक साक्षात्कार देने के लिए पहुंच गए थे। यहां पर इनके प्रमाण पत्रों की जाँच की गई। प्रमाण पत्र में सही पाए जाने वाले पूर्व सैनिकों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। बता दें कि पैनल तैयार करने के उपरांत सीनियरिटी के आधार पर इन्हें नौकरी प्रदान की जाएगी। मैं जानकारी के मुताबिक शुक्रवार के दिन टीजीटी नॉन मेडिकल के 122 पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। हिमाचल में निकल आई जॉब, 6 दिन बाद होंगे सीधे इंटरव्यू। करना क्या है जानिए एक क्लिक पर। जब बद्दी में 2 निजी कंपनियों में 100 पदों पर भर्ती के लिए 21 फरवरी 2025 को उप रोजगार कार्यालय बद्दी यानी कि मॉडल कैरियर सेंटर नजदीक गुरुद्वारा संडोली जिला सोलन में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि उक्त पदों के लिए आवेदन की शैक्षणिक योग्यता डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, MSc केमिस्ट्री, ITI मैकेनिकल, डिप्लोमा मैकेनिकल तथा आयु 21 से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। पीजी के दौरान MBBS के छात्रों को अब मिलेगा पूरा वेतन। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। भारत या देश के बाहर पीजी के दौरान MBBS के छात्रों को पूरा वेतन मिलेगा। इससे पहले उन्हें 40% सैलरी मिलती थी। बता दें कि मृत शिशु जन्म या जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु की स्थिति में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया है। तबादले से नाखुश कर्मचारी कोर्ट जाने से पूर्व विभाग में रख सकेंगे पक्ष, अधिसूचना जारी। तबादले से नाखुश कर्मचारी अब सीधे हाईकोर्ट जाने से पूर्व संबंधित विभाग के पास अपना पक्ष रख सकेंगे। इसके लिए हिमाचल सरकार ने कर्मचारी हस्तांतरण दिशा निर्देशों में शिकायत निवारण के लिए नया प्रावधान शामिल किया है। वह शिकायत निवारण प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। कार्मिक विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि तबादला होने पर पहले ज्वाइनिंग देना अनिवार्य रहेगा। बाद में कर्मचारी अपना पक्ष रखेंगे। सक्षम प्राधिकारी को भी शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समाधान निकालना होगा। शिकायत में ऐसे घटनाक्रम या कारणों को उजागर करना होगा जो हस्तांतरण निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। बिजली महापंचायत में भाषण देने वाला संघ पदाधिकारी सहायक लाइनमैन निलंबित, समिति ने उठाए सवाल। जब बिजली बोर्ड मंडल नादौन के तहत रंगस में तैनात सहायक लाइनमैन नीतीश भारद्वाज को निलंबित किया गया। निलंबन आदेश के बिजली बोर्ड मंडल नादौन के अधिशासी अभियंता की ओर से जारी किए गए। कर्मचारी को सीधे बिना नोटिस के निलंबित करने पर विद्युत बोर्ड कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनर्स की संयुक्त संघर्ष समिति ने सवाल उठाए और इन आदेशों को वापस लेने की मांग उठाई है। निलंबन आदेशों में निलंबन के कारणों का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि अधिकारियों की ओर से भर्ती नियमों की अवहेलना का हवाला दिया गया है। रजनी पाटिल को फिर बनाए हिमाचल कांग्रेस प्रभारी, राष्ट्रीय संगठन महासचिव ने जारी किया पत्र। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रजनी पाटिल को फिर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। शुक्रवार रात को जारी पत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने राजीव शुक्ल की जगह रजनी पाटिल को हिमाचल और चंडीगढ़ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त कर दिया। बता दें कि मई 2018 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुशील कुमार सिंधे को हटाकर रजनी को हिमाचल का प्रभारी नियुक्त किया था। ई कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंक सकेंगे, पंजीकृत संस्थाएं लगाएंगी बोलियां, नए नियम लागू। हिमाचल प्रदेश में ई कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंका जा सकेगा। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत संस्थाएं ही बोलियां लगाएंगी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते ई कचरे और इसके निपटान से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए नए नियम को लागू किया गया है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों की ओर से उत्पन्न ई कचरे का निपटान ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 के नियम 9 के अनुसार किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को केंद्र सरकार के पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के एक प्रवक्ता ने दी। नए नियम के तहत ई कचरे को केवल अधिकृत संग्रह केंद्रों, निर्माताओं के डीलरों, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं या निर्माताओं की ओर से नामित टैग बैग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अधिकृत विघटनकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।
हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को मिल रही बिजली सस्ती करने की तैयारी, नाराज चल रहे उद्योगपति। हिमाचल में उद्योगों को मिल रही बिजली सस्ती करने की तैयारी है में प्रति यूनिट 50 पैसे तक सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान के आग्रह पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को इसे लेकर संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ₹1 प्रति यूनिट सब्सिडी बंद होने से प्रदेश के उद्योगपति नाराज चल रहे हैं। वहीं प्रदेश के औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों ने उद्योग मंत्री से बिजली शुल्क में कटौती कर राहत देने की मांग उठाई है। उद्योगपति राहत न मिलने की स्थिति में हिमाचल से कारोबार समेटने तक की बात कह चुके हैं। स्टील उद्योग के प्रतिनिधियों ने तो बिजली बिल न चुकाने और काम बंद करने तक की चेतावनी दे डाली है। दुबई में भूमिगत आरोपी राजेंद्र सूद को भारत लाने के प्रयास से QFX कंपनी केस में मंडी पुलिस कर रही जांच। QFX कंपनी मामले में ईडी की कार्रवाई के बीच मंडी पुलिस भी एक मुख्य आरोपी को भारत लाने के प्रयास में जुटी हुई है। दुबई में भूमिगत हुए आरोपी राजेंद्र सूद को भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मंडी पुलिस भारत सरकार के मंत्रालय के संपर्क में है और लगातार पत्राचार हो रहा है ताकि आरोपी को कानून के दायरे में लाकर अंजाम तक पहुंचाया जा सके। फरार आरोपी पहले ही LOC जारी हो चुका है। 2 साल से कम सजा वाले अपराध में पासपोर्ट जारी करने के आदेश। जाने हिमाचल हाईकोर्ट ने क्या कहा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 साल से कम सजा वाले अपराध में दोषी करार याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने के आदेश दिए। न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने पासपोर्ट प्राधिकरण को आदेश दिए कि 3 सप्ताह के भीतर पासपोर्ट को रिन्यू करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। अदालत ने साथ ही याची पर कुछ शर्तें लगाई है और कुछ निर्देश दिए हैं कि वह अपने पासपोर्ट नवीनीकरण के बाद विदेश जाने से पहले संबंधित ट्रायल कोर्ट और पुलिस को अपनी पूरी जानकारी सौंपें। अदालत ने कहा कि 2 साल से कम अपराध वाले जुर्म में अगर कोई व्यक्ति विदेश में रोजगार या किसी और कारण से जा रहा है तो उसको मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 2 साल से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को 9 अस्थायी अध्यक्ष 9 BOD दे सकी प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पिछले 2 वर्ष से उधार के प्रबंधन पर चल रहा है। वह शिक्षा बोर्ड में मौजूदा समय में 9 तो अस्थायी अध्यक्ष और 9 ही प्रदेश सरकार शिक्षा बोर्ड की BOD का गठन कर सकी है। इसके चलते बोर्ड प्रबंधन में कोई छात्र और कर्मचारी हित के कार्य लटके हुए। हालांकि कुछ फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन इन फैसलों को इमरजेंसी की स्थिति में कार्यकारी बोर्ड अध्यक्ष ही ले रहे हैं। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड पिछले 2 वर्ष से बिना अस्थायी बोर्ड अध्यक्ष के चल रहा है। वह शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का जिम्मा मौजूदा समय में जिलाधीश कांगड़ा हेमराज वर्मा को दिया गया। वे एक जिलाधीश होने के नाते शिक्षा बोर्ड को कितना समय दे पाते होंगे, इसका अंदाजा खुद ही लगाया जा सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में पिछले 2 वर्ष से BOD का भी गठन नहीं किया गया, जिसका खामियाजा बोर्ड कर्मचारियों और विद्यार्थियों को उठाना पड़ रहा है। हिमाचल में 6 माह के लिए फिर टला जनगणना का काम, सीमाएं फ्रीज कर केंद्र सरकार को भेजनी होगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में 6 माह के लिए जनगणना का काम फिर टल गया। वह प्रदेश की प्रशासनिक सीमाओं में अब 30 जून तक बदलाव किया जा सकेगा। वह जुलाई में प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजनी होगी। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को इस बाबत पत्र जारी किया है। वह सरकारी सीमाएं सील करने का आदेश से पिछले 2 साल से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि अब संभावित है कि जुलाई से देश में जनगणना शुरू होगी। जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर राज्यों को अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजनों, तहसीलों और गांवों की सीमाएं 31 जुलाई तक बदलने की छूट दी है। पहले यह सीमा 31 दिसंबर तक ही थी। जनगणना शुरू कराने के लिए सरकारी सीमाएं सील करना पहली शर्त है। सब्सिडी छोड़ने पर सीएम सुक्खू को 30,000 रुपये आया बिजली बिल, बोर्ड को 1550 रुपये का फायदा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो गई है। वह बीते महीने सुक्खू ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया था। अब बोर्ड ने मुख्यमंत्री को जनवरी महीने में उनके सरकारी और निजी आवास पर लगे 2 मीटरों पर 30,450 रुपये को बिल जारी किया है। इससे बोर्ड को 1550 रुपये का फायदा हुआ है। उनके दोनों निवासों पर दिसंबर के मुकाबले जनवरी में 646 यूनिट बिजली कम खर्च हुई। वह सब्सिडी छोड़ने के फैसले के बाद बोर्ड ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों सहित कुछ वर्गों को बिना सब्सिडी बिजली के बिल जारी किए। हालांकि अभी बोर्ड के पास इसका पूरा डाटा नहीं है। वह सीएम सुक्खू के साथ में शिमला शहर के विधायक हरीश जनारा था और बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप को बिजली सब्सिडी मिलना बंद हो गई है। वह बोर्ड ने इन उपभोक्ताओं के जनवरी में बिल जारी किए। इन्हें 125 यूनिट मुफ्त योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
150 करोड़ से बनेगा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, बनेगा 5500 लोगों की कैपेसिटी का एग्जीबिशन सेंटर। ये दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर धर्मशाला के तपोवन में हिंदुस्तान के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली में बनाए गए भारत मंडपम की तर्ज पर इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। हिमाचल की इस बड़ी एवं महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण से यहाँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हो पाएंगे। बता दें कि 150 करोड़ से बनने वाले इस आधुनिक सेंटर के लिए पर्यटन विभाग ने तपोवन में 4.5 हेक्टेयर भूखंड चिन्हित कर लिया। इस सेंटर में 5500 लोगों की कैपेसिटी का एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा। बता दें कि 250 कैपेसिटी के 2 मल्टीमीडिया हॉल बनाए जाएंगे। 260 लोगों की कैपेसिटी वाले 6 मीटिंग हॉल बनाए जाएंगे। ठारू घाट में खारसी पुलिस की कार्रवाई, बिलासपुर में 150 पेटी अवैध शराब जब्त। जब पुलिस चौकी खारसी और स्पेशल डिटेक्शन टीम ने संयुक्त कार्रवाई के तहत अवैध शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस द्वारा 150 पेटी देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा खारसी पुलिस चौकी के तहत ठारू घाट में नाका लगाया हुआ था। इस दौरान गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक गाड़ी आई जिसे पुलिस द्वारा चेकिंग के लिए रोका गया। पुलिस द्वारा चेक किया गया तो एक व्यक्ति सवार थे। इस व्यक्ति का नाम और पता पूछा गया। गाड़ी की चेकिंग ली गई तो अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस टीम द्वारा इस शराब के दस्तावेज इस चालक के मांगे, लेकिन यह चालक कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। इसके चलते पुलिस द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीएसपी हेडक्वार्टर मदन धीमान ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में संलिप्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विकास के मामले में धर्म की राजनीति नहीं होगी सहन, जनता नहीं देगी अड़ंगा लगाने वाले का साथ। मणिकर्ण घाटी के ग्राहन में इको पर्यटन नेचर पार्क बनाया जाएगा। इस नेचर पार्क के लिए मणिकर्ण से कसोल तक गर्म पानी ले जाने की चर्चाओं के बीच लोगों ने इसका विरोध किया है। इस मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कुल्लू को सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा था और मणिकर्ण में गर्म पानी के चश्मे के साथ छेड़छाड़ न करने की अपील की थी। वहीं अब विधायक सुंदर सिंह ने इस मामले पर कहा कि कुल्लू में कुछ लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते आए हैं और विकास के मामले में इसे बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। मैं आम जनता का जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के ग्राहन में बना रहे नेचर पार्क को लेकर कोई विरोध नहीं है। मैं कुछ लोगों को इस मामले में भड़काया जा रहा है। मैं इससे पहले भी कई विकास की योजनाओं का धर्म के नाम पर विरोध किया गया था, जिससे जिला कुल्लू के विकास को भी काफी नुकसान हुआ है। लेकिन जब अपने फायदे की बात होती है तो विरोध करने वाले ये लोग धर्म के नाम पर नियमों को भी बदल देते हैं। अब इस तरह की राजनीति को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। असलू में शादी समारोह से लौट रहे परिवार की कार खाई में गिरी, बच्ची की मौत, 4 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के दाड़ला घाट के असलू के समीप सड़क हादसे में एक 3 माह की बच्ची की मौत हो गई व 4 लोग घायल हो गए। पुलिस जानकारी के मीना कुमारी पत्नी शशिपाल निवासी गांव तूनी अर्की जिला सोलन ने शिकायत दर्ज करवाई है कि यह गाड़ी में अपने पति व 2 बेटियों के साथ गाँव चोरुटू में शादी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। जब यह परिवार सहित शादी से वापस लौट रही थी तो गांव असलू के पास चालक कमलेश कुमार ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के कारण अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे गाड़ी सड़क से करीब 20 फीट खाई में चली गई। इस हादसे में मीना कुमारी, शशिपाल, पूजा वर्मा को शरीर में चोटें आई है, जबकि शिवांशी की हादसे के कारण मौत हो गई है। उधर मामले की पुष्टि डीएसपी दाड़ला घाट संदीप शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पंचायत में चिट्टा का नशा करने पर होगा सामाजिक बहिष्कार, सूचना देने वाले को मिलेंगे 20,000 रुपये। यह चिट्टा से नौजवानों को बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम अब एक अभियान बनती जा रही है। वे पंचायत मनाली के बाद अब पलचान पंचायत ने भी चिट्टा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कई अहम निर्णय लिए हैं। वे पंचायत की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है कि चिट्टा का सेवन या इसकी बिक्री करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें 25,000 रुपये जुर्माना भी लगाया जाएगा। मैं गौर रहे कि ग्राम पंचायत मनाली ने अभियान की शुरुआत करते हुए चिट्टा की बिक्री करने वाले की सूचना देने पर 15,000 रुपये इनाम की घोषणा की है। मैं इसके बाद ग्राम विकास समिति पलचान ने भी ऐसा ही निर्णय लिया है। बता दें कि अब पंचायत पलचान ने प्रस्ताव पारित कर ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करने के साथ पंचायत की ओर से मिलने वाली तमाम सुविधाएं बंद करने का ऐलान किया है। वह पंचायत प्रधान कौशल्या देवी ने बताया कि चिट्टा की रोकथाम को पंचायत ने कई निर्णय लिए। मैं चिट्टा का नशा करने वालों को समाज से बहिष्कार किया जाएगा। मैं चिट्टा से जुड़े
व्यक्ति व उसके परिवार को पंचायत की सुविधा नहीं दी जाएगी। में 25,000 रुपये जुर्माना के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। में चिट्टा की बिक्री करने वाले की सूचना देने वाले को पंचायत की ओर से 20,000 रुपये की राशि बतौर इनामी दी जाएगी। में पंचायत का यह निर्णय पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी गाँवों में लागू रहेगा। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए 3 पार्षद, क्या दिल्ली में बनने वाली है ट्रिपल इंजन सरकार। जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा। भाजपा द्वारा दिल्ली की सत्ता हासिल करने के बाद अब एमसीडी को भी अपने कब्जे में लेने की कवायद तेज कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के 3 मौजूदा पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तीनों पार्षदों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जो पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनमें एंड्रयूज गंज से पार्षद अनिता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना वार्ड 152 से पार्षद निखिल शामिल हैं। में आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों का बीजेपी में शामिल होने से दिल्ली की सियासत में खासा बदलाव होने वाला है। ऐसे में दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनना तय हो गया। माना जा रहा है कि मार्च के आखिरी में होने वाले मेयर चुनाव में बीजेपी का मेयर बनना तय माना जा रहा है। खच्चर से करोड़ों की ढुलाई पर जांच बिठाई, मजदूर के खाते से करोड़ों का लेन देन। चुराह उपमंडल की ग्राम पंचायत सनवाल में वेंडर को एक खच्चर के माध्यम से निर्माण सामग्री की ढुलाई की एवज में 1,53,55,000 रुपए के भुगतान मामले पर जिला प्रशासन ने जांच बिठा दी है। मामले की जांच का जिम्मा जिला पंचायत अधिकारी को सौंपा गया। इसको लेकर बाकायदा जिला स्तरीय कमेटी गठित की गई। वह जाँच में आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि एडीएम चंबा अमित मेहरा ने खबर की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि सनवाल पंचायत के ग्रामीणों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि सनवाल पंचायत में विकास कार्यों के लिए मंजूर पैसे का वेंडरों के माध्यम से बड़े पैमाने पर गोलमाल किया गया है। हिमाचल में नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर सियासी पराहाई, जयराम के दिल्ली दौरे ने बढ़ाई दावेदारों की धुकधुकी। हिमाचल प्रदेश को जल्द ही एक नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। वह साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष पद काफी अहम माना जा रहा है। वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य डॉक्टर राजीव भारद्वाज व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सिकंदर कुमार के साथ ही विधायक त्रिलोक जामवाल के नामों पर चर्चा की जा रही है, लेकिन अभी पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। अमेरिका से लौटने वाले हर परिवार पर 25 से 30 लाख रुपए का कर्जा चुकाने का दबाव, घर जमीन बेच दी, अब जीना मुश्किल। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले 104 भारतीयों की पहली खेप को भारत भेजा जा चुका है। अब लगातार 2 दिन 15 और 16 फरवरी को यूएस डंकी रूट से घुसने वाले भारतीयों की 2 खेप फिर से भारत भेजी जा रही है। वह पहली खेप में देश वापस लौटने वाले भारतीयों ने जागरण प्राइम से बात करने के दौरान बड़ा खुलासा किया है कि अमेरिका जाने के लिए एजेंट के साथ साथ उन्होंने जान बचाने के नाम पर माफिया गैंग्स को भी बड़ी रकम दी। पड़ताल और आकलन के अनुसार 104 लोगों ने अमेरिका पहुंचने के लिए करीबन 40 से 42 करोड़ रुपये खर्च किए। इनमें एजेंट से हुई डील के साथ डंकी रूट से जाने के दौरान अलग अलग जगहों में बंधक बनाने वाले माफिया गैंग्स को भी अच्छी खासी मोटी रकम देना भी शामिल है। लौटे भारतीयों ने अमेरिका में जाने और वहां कमाने के नाम पर अपनी जमीन, खेत, घर, ट्रक, ट्रैक्टर बेच दिया तो किसी ने अपनी मां व पत्नी के गहने। इतना ही नहीं, अमेरिका जाने वाले अधिकतर लोगों ने बाजार से कर्ज लेने के साथ मकान के नाम पर लोन लिया और एजेंट को पैसे दिए। लौट कर आए हर व्यक्ति के ऊपर आज करीबन 25 से 30 लाख रुपए का कर्जा है, जिसे लौटाने का दबाव अब उनके घर आ गया। पीड़ितों का कहना है कि अब खाने के लाले पड़ गए, नो कमाई का साधन है और नो ही अब घर पर अपना घर ही अपना रहा। जीना मुश्किल हो गया। ऐसे में कर्ज लिया हुआ पैसा कैसे चुकाएंगे, यही चिंता सता रही है। एशिया की टॉप 20 अमीरों की लिस्ट में भारतीयों का जलवा, नंबर 1 पर किसका नाम। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है तो शायद तपाक से आप इसका जवाब दे दें, लेकिन क्या आपको पता है कि एशिया का सबसे अमीर आदमी भी एक भारतीय ही है। ये जानकारी ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट से सामने आई है। दरअसल ब्लूमबर्ग ने एशिया के टॉप 20 अमीर परिवारों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में भारतीयों का ही दबदबा है। एशिया के टॉप 20 अमीर परिवारों में 6 भारत के हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर अंबानी परिवार है। इनकी नेटवर्थ करीब $90.5 बिलियन है।
हिमालय के ऊपर सक्रिय हो रहा है तूफान, यूपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। 20 फरवरी तक कैसा रहेगा मौसम, जाने पूरी जानकारी। हिमालय के ऊपर एक नया तूफान यानी कि पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। मैं इसकी वजह से उत्तर प्रदेश से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। मैं हिमाचल प्रदेश में अभी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने यहाँ शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मैं सिक्किम और हिमालयी पश्चिम बंगाल में लोगों को सुबह के समय घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। बांग्लादेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के बाद बदलेंगे राजनीतिक समीकरण, शांति बहाली में भारत की बढ़ेगी भूमिका। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में हुई बैठक ने दक्षिण एशिया की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। इस द्विपक्षीय बैठक के बाद आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक संकट पर कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ता हूं। ऐसे में स्पष्ट हो गया कि अमेरिकी सरकार बांग्लादेश में पैदा हुए राजनीतिक संकट में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगी। मैं पिछले वर्ष बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और शेख हसीना के भागने के बाद बांग्लादेश में हालात बिगड़ गए। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने देश में अस्थिरता पैदा कर दी है, जिससे भारत के साथ संबंधों में तनाव बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की इन चर्चाओं के बाद बांग्लादेश की स्थिति में सुधार आएगा और दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक सहयोग की दिशा में कदम बढ़ेंगे। वहीं बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों और पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथ पर भी लगाम लगेगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को भारत और हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।